कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे प्रश्न जो होते हैं जिसमें दो उसके बिंदु दे दिए जाते हैं, यानी कि 2 पॉइंट्स अगर गिवन हो, 2 कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन हो तो उस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका हो सकता है। तो देखिए इस तरह से है कि पॉइंट 5 और 6 है और पॉइंट दूसरा जो है 2 और 3 है, से गुजरने वाली रेखा का जो समीकरण होगा वो क्या होगा। तो एक तरीका हम पढ़ाए थे यहाँ पे कि अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो पहला पॉइंट जो है आपको दिया हुआ है 5 और 6 दिया हुआ है, सेकेंड पॉइंट आपका क्या है 2 और -3 दिया हुआ है। तो ये दोनों इक्वेशन से आपको जो है एक समीकरण पढ़ाया गया था कि 2 बिंदु अगर दे दिए जाएं तो उसके बाद हम जो समीकरण है वो कैसे निकाल सकते हैं। तो समीकरण निकालने का जो तरीका होता था, एक इक्वेशन हम आपको पढ़ाए थे y माइनस y1, ठीक है, इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये होता था आपके लाइन का समीकरण, ठीक है, गुजरने वाली रेखा का समीकरण होता था। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता था। अब यहाँ पे बात इस बात का उठता है कि जैसे अगर हम मानेंगे कि ये बन जाएगा आपका x1 y1 और ये बनेगा आपका x2 और कितना y2 बन जाएगा, ठीक है। तो x2 y2 यहाँ पर y1 तो पता भी है और y1 के साथ x1 भी पता है, x तो पता नहीं है लेकिन x का ही वैल्यू निकालना होगा आपको। इसके समीकरण x y के रेंज में ही यहाँ समीकरण निकालना है, तो इजी है। अब देखिए सबसे बड़ा यहाँ टेंशन ये है कि हम m का मान कैसे निकालेंगे। तो जब भी m का मान निकालना था तो m मतलब स्लोप होता है और स्लोप को निकालने का कई तरीका हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। पहला जो तरीका था वो tan थीटा के हिसाब से m बराबर tan थीटा हो जाता है। दूसरा, अगर 2 पॉइंट्स गिवन होते थे तो स्लोप यानी m निकालने का जो तरीका होता था वो आपको याद होगा, y2 माइनस y1 और वटा में x2 माइनस x1 अगर हम कर देते थे तो ये स्लोप निकल जाता था। यानी 2 पॉइंट जब भी गिवन हो तो उस स्थिति में अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ से y2 कितना है, तो इधर में दिया हुआ है y2 है कितना -3 और y1 कितना दिया है, तो यहाँ से घटा लेंगे -6 आ जाएगा। यहाँ के बाद से x2 कितना आ गया 2 आ गया और x1 आ गया आपका कितना, तो -5 आ गया, तो 3 और 6 हो जाएगा -9 और -3 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप समझ रहे होंगे। और ये जब आएगा तो कट के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी m का मान हम कितना निकाल दिए 3। अब इजिली हम इस वाले समीकरण में इसका मान पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो y माइनस y1 कितना है, पहला पॉइंट जो है वो है माइनस का मतलब 6 है यहाँ, और m कितना दिया हुआ है, तो m है 3 का। तो x जो है वो देखेंगे x1 कितने का दिया हुआ है बताएंगे आप यहाँ से, तो x1 जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है 2। अब इसको कैलकुलेशन करके आ जाएंगे, ठीक है। x1 सॉरी है यहाँ पे 5 है, तो आपको क्या करना होगा, आप कैलकुलेशन करना है। तो ये कैलकुलेशन बैठेगा y माइनस 6 में, ये हो जाएगा 3x माइनस 15 हो जाएगा। अब हम इधर लेके आ जाते हैं एक का, इधर सबको लेके चले जाते हैं, तो 3x हो जाएगा, इधर माइनस y हो जाएगा और इधर से ये इधर की ओर, इसी को इधर की ओर ले जाते हैं तो ये बच जाएगा -9, ठीक है। यहाँ पे -9 बच जाएगा, तो ये आपका बच गया बराबर में 0, या इधर 0 लिखे आप, तो एक यहाँ पे एक स्लॉट ये देखिए आप क्या है इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 3x माइनस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये पहला ऑप्शन इसके अंदर दिख गया।